कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो कि हमारे घर की महिलाओं को इनका पालन जरूर करना चाहिए। ये वो कार्य हैं जिनसे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। अगर वैसे ये बहुत ही कॉमन से नियम है, अगर आप इनका पालन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो इनका पालन नहीं करते हैं तो उन्हें आगे से इन नियमों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो इससे हमारा परिवार सुखी रहता है, हमारे परिवार के सदस्यों की सबकी उन्नति होती है और हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से नियम हैं जो कि हर महिला को इनका पालन जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उन्हें देख सके। और कमेंट में मुझे बताइएगा वीडियो कैसी बनी है और जय माता की जरूर लिखिएगा। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि वीडियो अच्छी बनी है या बुरी बनी है, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जो पहला नियम है वो ये है कि जब हम सुबह उठते हैं और हमें बच्चों के लिए टिफिन वगैरह या हस्बैंड के लिए टिफिन तैयार करना होता है, तो जब हम सुबह अपना तवा गैस के ऊपर रखते हैं तो हमें उसके ऊपर पहले एक चुटकी नमक डाल लेना चाहिए और उसको हल्का सा गर्म करने के बाद उसे जाकर सिंक में झाड़ देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी रात की नकारात्मक ऊर्जा होगी वो सारी की सारी नमक के द्वारा वहां से हट जाएगी। इसके बाद हमें आगे रोटी पराठा या जो भी बनाना है वो बनाना चाहिए। अब इसके साथ ही हमें एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि हमें कभी भी सुबह की जो पहली रोटी हम बनाते हैं वो किसी को नहीं देनी चाहिए। ये बिल्कुल शुभ नहीं होता है। तो आप सब तो जानते ही हैं कि सुबह सुबह बहुत जल्दबाजी होती है, तो फिर इतना भी समय नहीं होता है कि हम एक रोटी बनाएं और एक्स्ट्रा रोटी बनाकर हम अलग रख दें, क्योंकि बच्चे जाने लगते हैं, हस्बैंड को भी जाना होता है, ऑफिस का टाइम होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें पहली रोटी तवे पर नहीं डालनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि आटे के दो छोटे छोटे से गोले बनाने चाहिए और उन्हें तवे पर रख देना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा समय भी बच जाएगा, हम पहली रोटी का जो हमारा नियम होता है वो भी पूरा हो जाएगा और हमारा समय भी बच जाएगा। इसके बाद आप दूसरी तीसरी रोटी जो भी आप बनाएंगे वो आप किसी भी सदस्य को दे सकते हैं, गाय को भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुबह समय है तो आप चाहें तो आप रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन उसे घर में किसी को ना दें। अगला नियम यह है कि जब हम खाना बनाते हैं, दाल सब्जी या कुछ भी बनाते हैं, तो जब वो बन जाता है तो हम गैस बंद कर देते हैं और जो भी हमारा खाना होता है हम उसे गैस पर ही रखा छोड़ देते हैं। और उसके बाद अगर हम घर का कोई सदस्य हमसे खाना मांगता है तो हम गैस पर रखे हुए बर्तन में से ही खाना डालकर, दाल या सब्जी जो भी होता है वो डालकर उसे दे देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी दाल सब्जी या जो भी खाना हमारा गैस के ऊपर रखा हुआ है तो उसमें से कभी भी खाना हमें सर्व नहीं करना चाहिए। पहले हमें उसे उतारकर नीचे रखना चाहिए, उसके बाद ही सर्व करना चाहिए। और कभी भी घर में बच्चों को तो खाना कभी भी गैस के ऊपर रखे हुए से नहीं देना चाहिए। कुंवारे लड़के और लड़कियों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका असर हमारे मन पर पड़ता है और मन बेचैन रहने लगता है। अब आप लोग कहेंगे कि चलिए खाना तो चूल्हे के ऊपर से नहीं देना है, लेकिन आजकल जो रोटी होती है तो गरम रोटी ही सभी लोग खाना पसंद करते हैं। ठंडी रोटी वैसे भी कोई नहीं खाता है, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि रोटी को हम गैस के ऊपर सेकते हैं और सीधा जो भी व्यक्ति खाना खा रहा होता है उसकी प्लेट पे उसे उतार कर दे देते हैं। तो वैसे रोटी के लिए बहुत हार्ड नियम तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सीधे रोटी खाने वाले सदस्य की प्लेट में नहीं देनी चाहिए। आप पहले रोटी को उतार लीजिए, सेक लीजिए और उसके बाद उसे एक प्लेट में रख लीजिए। उसके बाद आप उसे खाने के लिए दीजिए। अगला नियम हमारा चकला बेलन से जुड़ा हुआ है।
अक्सर क्या होता है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ी देर बाद फिर कुछ और रोटियां बनानी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, चकला बेलन को ऐसे ही उठाकर रख देते हैं कि बाद में फिर से हमें रोटी बनानी है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, गंदा चकला बेलन कभी भी नहीं रखना चाहिए। आपको जैसे ही रोटी बने तुरंत ही चकला बेलन को धो देना चाहिए। चकला बेलन को दूसरे झूठे बर्तन के साथ भी सिंक में नहीं रखना चाहिए। इसे तुरंत हाथ के हाथ धोकर अलग रख देना चाहिए। यहाँ तक कि जो स्कॉच ब्राइट आप दूसरे झूठे बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस स्कॉच ब्राइट से आप अपने चकला बेलन ना धोएं। चकला बेलन के लिए आप अलग स्कॉच ब्राइट का ही इस्तेमाल करें। वैसे तो चकला बेलन पर आटा ही लगा होता है जो कि गीला होने पर आराम से हाथ से ही हट जाता है, लेकिन कई बार पूरी वगैरह बनाते हैं तो उसमें तेल भी लग जाता है, तो उसके लिए हमें स्कॉच ब्राइट इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। वरना तो आप इसे हाथ से भी अच्छे से साफ करके रख सकते हैं। अगला नियम जो हमें करना है वो मैं वैसे पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि रात को जब सब सदस्य खाना खा लें और आप किचन को अच्छे से साफ कर लें, तो उसके बाद आप एक प्लेट में थोड़ा सा खाना निकाल कर रखिए। जो भी खाना होता है, भले ही आप रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा आप पहले ही निकाल के रख लीजिए। अगर आप पूरी रोटी उस वक्त आपके पास नहीं बची है, और अगर आप एक पूरी रोटी रख सकते हैं तो एक पूरी रोटी रख दीजिए, और फिर साथ में 1 गिलास पानी भी लें और इसे आदर के साथ आप रख दें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, तो ये खाना आप उनको ध्यान करते हुए उनके लिए रख दीजिए। और सुबह आप इस खाने को पक्षियों को डाल सकते हैं, और जो पानी है वो आप गमले में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि हमारे पितरों का आशीर्वाद भी हमें मिलने लगा है, और जहाँ पर पितरों का आशीर्वाद होता है वहाँ पर कभी कोई दुख परेशानी आ ही नहीं सकती है। अगला नियम यह है कि कभी कभी हम लोग बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं, किसी शादी में चले जाते हैं, या कहीं हमें होटल वगैरह में हम खाना खाने चले जाते हैं, तो उस वक्त हम फिर घर में खाना नहीं बनाते हैं। तो तब क्या होता है, हमारे चूल्हे का उपवास हो जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई बहुत अशुभ घटना घर में होती है तभी चूल्हे का उपवास रखा जाता है और चूल्हे पर खाना नहीं बनता है। तो ऐसे में जब हम कभी बाहर जाएं और घर में खाना हमें नहीं बनाना हो, तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमारे पास थोड़ा सा दूध है तो हमें उस दूध को गर्म कर लेना चाहिए, और उसमें 3-4 दाने आप चावल के डाल दें और 3-4 दाने आप शक्कर के डाल दें। तो इससे जो है, जो नियम है खाना बनाने का, वो पूरा हो जाएगा और हमारे चूल्हे का उपवास भी नहीं रहेगा। आप चाहे तो इस दूध को बाद में छान सकते हैं, जिससे कि वो चावल के दाने निकल जाएं। और अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप ऐसा पानी में भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा पानी गर्म कीजिए, उसमें 3-4 दाने चावल के और शक्कर के डाल के बना लीजिए। दोस्तों, अगला नियम जो है वो हल्दी से संबंधित है। आप सब लोग जानते ही हैं कि हल्दी गुरु बृहस्पति का कारक है और ये बहुत ही शुभ होती है। वैसे तो सभी सब्जियों में हल्दी डाली जाती है और ये डालनी भी चाहिए, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, जैसे अगर हम साग बनाते हैं या भिंडी बनाते हैं, जिसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप चाहे साग बनाएं या फिर आप भिंडी बनाएं या कोई भी ऐसी सब्जी बनाएं, तो उसमें ज्यादा न सही, बहुत थोड़ी सी सही, आप सिर्फ नियम के लिए हल्दी उसमें डाल दें। क्योंकि जब कोई अशुभ दिन होते हैं तभी बिना तेल और हल्दी का खाना घर में बनाया जाता है। इसलिए आप कभी भी कोई भी सब्जी बनाएं, उसमें नियम के लिए थोड़ी सी हल्दी जरूर डालें, ये बहुत शुभ होता है। और इस तरह से गुरु बृहस्पति की और भगवान विष्णु की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहती है। तो इसलिए आप इस तरह के नियम जो भी होते हैं उनका पालन जरूर कीजिए।
अगला नियम यह है कि जब आपका खाना बन जाए और आप रात को सोने जाएं तो आपको अपनी किचन को, अपने गैस के चूल्हे को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए और साथ ही कभी भी कोई भी बर्तन या फिर कोई भी खाना ऐसा आप कभी भी गैस के ऊपर ना रखें। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह हम रात को सोने जाते हैं तो हम अपने सर से सारा भार उतार कर रिलैक्स होकर सोना चाहते हैं, उसी तरह गैस चूल्हे के ऊपर भी आप कोई भार न रखें और कोई बर्तन न रखें। अगर आप अपने गैस चूल्हे को और काउंटर टॉप को अच्छे से साफ कर सोएंगे तो इससे माता लक्ष्मी भी आपके से प्रसन्न होंगी और उनकी कृपा आप पर लास्ट एंड लीस्ट नियम ये है, वैसे तो सभी लोग इसे जानते भी हैं और इसे अपनाते भी हैं कि रात को अपने किचन में कभी भी झूठे बर्तन छोड़कर ना सोइए। और अगर आपके घर में मेड आती है और आपको लगता है कि हम बर्तन क्यों धोएं, तो आप अपने बर्तन में पानी भर कर रख दीजिए, उन्हें पानी से ऐसे ही निकाल कर भी रख सकते हैं। बस आपको झूठे बर्तन नहीं रखने हैं क्योंकि इससे माता लक्ष्मी का भी अपमान होता है। आप सब जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी रात को ही भ्रमण पर निकलती हैं और अगर वो हमारी किचन में झूठे बर्तन देखेंगी तो वो कैसे हमारे घर आएंगी और साथ ही माँ अन्नपूर्णा का भी अनादर होता है।